हेलो दोस्तों, दिल्ली की कुछ हसीन यादें आपसे शेयर करना बाकी रह गई थी। तो आज मुझे मौका मिला था कि आपको लाल किला की सैर करवाई जाए, क्योंकि हमने भी जब दिल्ली में थे, मखसूस वक्त के लिए थे, तो हमने लाल किला ज़रूर देखा है और इसकी एक तारीख़ी हैसियत है, तारीख़ी मुकाम है भारत का। और जो भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली है उसकी पहचान भी है ये लाल किला। ये लाल किला अगर मैं इसकी तारीख़ में जाऊँ तो शाहजहाँ जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने इसकी तामीर करवाई थी 1638 में, और 10 साल के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया गया था। और इस किले पर मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर हुक्मरानी हुई है। तकरीबन 170 साल से ज़ायद मुग़ल बादशाहों ने इसमें मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर हुक्मरानी की, और फिर उसके बाद मराठास भी यहाँ पर आए, सिख भी यहाँ पर आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी इस दिल्ली के तख्त के ऊपर हुकूमत की, और फिर बिलाखिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये अब जो मलकियत है वो भारत की है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये दिगंबर जैन मंदिर है, और ये जो मनाजिर है आतिशबाज़ी के ये बहुत यादगार है और बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि ये दिवाली की रात थी और भरपूर आतिशबाज़ी हुई। एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि जब मैंने पटाखों के फटने की आवाज़ ना सुनी हो। कितने प्यारे मनाजिर हैं इस वक्त आपके सामने। रंग बिरंगी लाइट्स इस मंदिर के ऊपर लगी हुई हैं, और ये लोगों की बड़ी तादाद लाल किला आई हुई थी और दिवाली की खुशियों को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर रही थी। और जहाँ तक बात है इस खूबसूरत लाल किले की, तो इसकी तारीफ़ में वर्ड्स नहीं हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिज़ाइन किया था, और अब हमारा सफ़र चांदनी चौक की तरफ है, क्योंकि हमने चांदनी चौक जाना था और वहाँ की मार्केट देखनी थी। वहाँ पर जो मज़ार है सिस्ट गंज साहब गुरुद्वारा, उसको देखना था। और इस चांदनी चौक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एक पुराना रेलवे स्टेशन भी है, और इर्द गिर्द बहुत बड़ी मार्केट है। कहा जाता है कि ये भारत की सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की। और जब इसको बनाया गया था शाहजहाँ के दौर में, उनकी जो बेटी थी जहान आरा, उन्होंने इस मार्केट को डिज़ाइन किया था। और पहले यहाँ पर 3 बाज़ार हुआ करते थे। ये है जी सिस गंज साहिब का गुरुद्वारा, और इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको तारीख़ बयान करूँ तो ये 17वीं सदी के अंदर इसकी तामीर हुई थी, और जो बाकायदा तौर पर जो इसकी नई बिल्डिंग जो बनाई गई वो तकरीबन 1930 के बाद बनाई गई थी। ये गुरु तेग बहादुर हैं जिनकी याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया था, और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर अकीदतमंद शमे रोशन करते हैं, माथा टेकते हैं। और इसके साथ साथ कई सियाह भी जो हैं हमने देखा है हमारे समेत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, तस्वीर भी बनवाते हैं। और ये आप जो देख रहे थे अब से कुछ देर पहले, ये सुनहरी मस्जिद है। इसकी भी तामीर 1721 में हुई थी, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये भी। और आप ये देखें कि ये इस चांदनी चौक के संगम में एक साथ साथ ही गुरुद्वारा भी है और मस्जिद भी है। तो ये बड़ा एक हसीन इम्तिज़ाज लगता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी एक दूसरे के मज़हब का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। और अब हमारा जो सफ़र था वो अमृतसर के लिए शुरू हो गया था, और ये जो कश्मीरी गेट का बस स्टॉप है यहाँ से हम लोग रवाना हुए थे। और मुझे अभी भी याद है कि हमें तकरीबन 9 से 10 घंटे लगे थे, गो के 8 घंटे का सफ़र है दिल्ली से अमृतसर का। और ये हमारी वो बस थी लक्ष्मी हॉलीडेज़, जिसके ज़रिए हम लोग अमृतसर रवाना हुए थे। काफ़ी कंफर्टेबल बस थी ये, और खुली डुली बस थी। हम लोग आराम से लेट कर, ये कहेंगे कि सोते हुए गए थे। भरपूर आराम किया क्योंकि काफ़ी थके हुए थे ट्रैवलिंग की वजह से। एक दिन पहले मैच था, और जब सुबह उठे तो कुछ ऐसे मनाजिर हमें देखने को मिले अमृतसर के। और छोटे छोटे होटल्स, पेट्रोल पम्प्स, इर्द गिर्द खेत, सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। और स्मोग और फॉग कह लें, उसका ये एक मर्जर हमें नज़र आया आबो हवा में। और क्योंकि अमृतसर पंजाब का हिस्सा है, और पंजाब में इन दिनों में काफ़ी फॉग होती है, स्मोग इस वजह से है कि फ़िज़ाई आलूदगी बहुत है हमारे
ख़ास तौर पर जो हमारा पंजाब है उधर भी लाहौर के जो इलाके हैं, फिर इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, फिर अमृतसर में देखा। और ये बस है जहाँ पे हम लोग ने जो बुक करवाई थी और इसी जगह पे हम लोग सोए हुए थे, ये कैबिन था हमारा। और आप इर्द गिर्द देखें तो मार्केट्स है, क्योंकि सुबह का वक्त था तो बंद थी। और ये टूल प्लाज़ा था जहाँ से हम लोगों ने क्रॉस करके अमृतसर एंटर हुए थे। तो एक बहुत यादगार टूर था, लोगों ने बहुत इज़्ज़त की। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जहाँ पर हम खाना खाने गए तो उन्होंने पैसे तक नहीं लिए थे हमसे, तो बड़ी ऑनर की। और ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था जो कि भारतीय शहरियों की जानिब से हमें मिला, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, जिससे जो भी हो सका उसने हमें बहुत फैसिलिटेट किया। तो बहुत याद आ रहे हैं ये वो दिन। तो यही वजह है कि मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो अपने सफ़र के इख्तिताम पर बनाई थी, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर मैं इसको अपलोड नहीं कर सका था। ये देखें रास्ते में ग़ालिबन ये टेंपल है या मस्जिद है, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं पता। जो लोग सुन रहे हैं वो शायद मुझे इस पे बेहतर गाइड कर सकेंगे। और तरक्याती काम भी बहुत हो रहे हैं इस पंजाब के अंदर भी। दिल्ली के अंदर तो हमने देखा ही था, और ये अब पंजाब का जो अमृतसर है इसके अंदर भी काफ़ी ये बहुत बड़ा फ़्लाईओवर है जहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। साथ ही आगे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। क्रिकेट के हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं था, और इंडिया की टीम फ़ाइनल भी पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गई। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस है, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन अच्छा खेला तो वो जीत गए। और बस अब हम ये अमृतसर बस स्टॉप के पास पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पर मेन टर्मिनल है बस का, ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ का। बस वहाँ पहुंचने वाले हैं, और बस उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने मुल्क यानी पाकिस्तान और शहर लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीलॉग पसंद आया होगा।